पक्षी को गुरु बनाया। कुरर माने चील होती है ना, चील। दत्तात्रेय भगवान कहते हैं कि एक चील पक्षी की चोंच में एक मांस का टुकड़ा था। उस मांस के टुकड़े को देखते ही कितने गीध उसके ऊपर टूट पड़े, भागा उसको बचाने के लिए। उसने देखा कि मैं चारों तरफ से घिर गया, अब कैसे बचूं। उसने चोंच को ढीली किया, मांस का टुकड़ा छूट गया। जैसे ही मांस का टुकड़ा छूटा कि सब जितने गीध उसके पीछे पड़े थे ना, वो मांस के टुकड़े पर टूट पड़े। वो चील वहां से उड़ करके पेड़ की डाल पर बैठा बड़ा सुकून का अनुभव कर रहा था। भगवान दत्तात्रेय कहते हैं मैंने उसको अपना आदर्श मान लिया। ये संसार की संपत्ति भी ऐसी ही है। कई बार बड़े बड़े मतभेद होते हैं, बड़े बड़े झगड़े होते हैं। भगवान की संपत्ति के संरक्षण में भरसक प्रयास करना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं। पूर्वजों की हो, भगवान की हो, लेकिन ये नहीं है कि जान जोखिम में डाल दो, नहीं नहीं मर जाएंगे, कट जाएंगे। अरे भैया, मर कट करके तुम करोगे क्या? दूसरी कितनी इकट्ठी हो जाएगी, मरने कटने की क्यों चक्कर में पड़े हो? और जिसको छोड़ोगे ना, उससे कई गुनी भगवान इकट्ठी कर देंगे, कई गुनी। राजसूय यज्ञ पांडवों का हुआ, पूरी पृथ्वी पर जय जयकार हो गई। दुर्योधन शकुनी एकदम जल भुन गए। षड्यंत्र किया युधिष्ठिर जी महाराज को द्यूत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित करके। बड़ों की आज्ञा मानने की प्रतिज्ञा कर चुके युधिष्ठिर जी ने स्वीकार किया, बचपन में ही कर चुके, बड़ों की जीवन भर आज्ञा मानूंगा। उसका दुष्परिणाम यह हुआ, बिना विचार किए शुभ जानी, गोस्वामी जी ने भी लिखा है। माता पिता, माता की, पिता की, गुरु जी की आज्ञा बिना विचार के मानना चाहिए। अच्छा, ये तो माता पिता और गुरु को सोचना चाहिए कि हम कौन सी आज्ञा दे रहे हैं, और आज्ञा अगर ऐसी वैसी कुछ दे तो सामर्थ्य भी होनी चाहिए उस ढंग की। बिना ही विचार किए शुभ जानी। अच्छा, परशुराम जी महाराज के पूज्य पिता ने उनको आज्ञा दी कि काट दो अपनी मैया का सिर। तो उन्होंने बड़ी श्रद्धा से प्रणाम किया पिताजी को और फरसा उठाया, काट दिया अपनी मैया का सिर। अब ऐसी आज्ञा देनी तो नहीं चाहिए, लेकिन दे दी और पालन भी हो गई। पिताजी खुश हो गए, मांगो बेटा, तुम बड़े आज्ञाकारी हो, बिना विचारे तुमने मेरी आज्ञा मानी। तो परशुराम जी ने हाथ जोड़ करके कहा, पूज्य पिताजी, आपकी आज्ञा तो मैंने मान ली, आप कह रहे हो वरदान मांगो, तो वरदान में यही दे दो कि मेरी मां जीवित हो जाए, और जीवित होने के साथ साथ ये बात भी उसको याद ना रहे कि मैंने उसका गला काटा था। नहीं तो वो सोचेगी कि ये वही बेटा है, मेरा गला काट दिया। परशुराम जी के पूज्य पिताजी ने तत्काल उनको स्वस्थ कर दिया। वो भूल गई, हमें पता भी नहीं है कि कुछ हुआ है। तो ऐसी वैसी आज्ञा देते समय सामर्थ्य भी तो होए। युधिष्ठिर जी महाराज को द्यूत क्रीड़ा की आज्ञा दी और उन्होंने स्वीकार किया, सब कुछ हार बैठे, अपने को भी हार गए, अस्त्र शस्त्र तक हार गए। धूर्त दुर्योधन ने कहा कि द्रौपदी को दांव पर लगाओगे, सब तुम्हारे पास होगा। वैसे हमें आप पता है कि आप जीतोगे इस बार। ये द्यूत क्रीड़ा कितनी बुरी चीज है, ये दिखाना चाहते थे। जुआ भारी कलयुग का प्रत्यक्ष निवास है द्यूत में, जुआ में। अच्छा, जुआ खेलने लग जाए व्यक्ति तो जल्दी छूटता नहीं है, क्योंकि जीत जाता है ना तो चस्का पड़ जाता है कि बिना कमाए इतना इकट्ठा, और हार जाए तो वो सोचता है कि हारी हुई लौट जाएगी, फिर छोड़ेंगे, तो कहां छोड़ पाता है, चाहे पूरा बर्बाद हो जाए सब। हार गए द्रौपदी जी को भी। दुष्ट दुर्योधन ने दुशासन से कहा, जाओ 5-5 पतियों वाली कैसी साध्वी, कैसी पतिव्रता घसीटते हुए ले आओ। एक वस्त्र में लिपटी हुई द्रौपदी को लाया गया। द्रौपदी को भरोसा अभी अपने स्वजनों का बहुत था।
पतियों का और पितामह भीष्म आदि का था, लेकिन नजर सबकी जब झुकी दिखी है तब द्रौपदी व्याकुल हो गई। केवल एक उंगली दिखाई है श्री द्रोणाचार्य जी ने। एक उंगली का तात्पर्य, एक कहावत है कि बुद्धिमान को इशारा काफी है, ऐसा कहते हैं, बुद्धिमान को इशारा काफी है। और निर्बुद्ध जो होते हैं ना, गला फाड़ फाड़ के चिल्लाओ ना तो भी नहीं मानते। एक उंगली दिखाने का तात्पर्य था, बेटी भूल जा इन लोगों को, एकमात्र इनका तू आश्रय ले ले।